एक समय की बात है कि एक कैदी जिसकी मौत की सजा तय थी, जेल से भागने की योजना बना रहा था। उसने हर दिन अपनी कोठरी में मकड़ियों को पकड़ना शुरू कर दिया। वह उन मकड़ियों को एक बोतल में डालता और उन्हें सिर्फ एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा खिलाता। दीवारों में छिपे कीड़े मकोड़ों को लेकर वह खासा सतर्क रहता था। एक दिन उसने एक बड़ी मकड़ी देखी जो पहले से काफी विशाल लग रही थी। उसका नाम उसने झुंग रखा। एक बार जब झुंग को देखकर वह अंदर गया तो वह डर के मारे भाग निकला। इस अजीबोगरीब व्यवहार को देखकर अन्य कैदी भी उस पर हंसते थे। कैदी अरसलान ने पुराने किताबों से मकड़ियों के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया, जिससे उसे और भी कई बातें पता चली, लेकिन उसका यह व्यवहार दूसरों को परेशान कर रहा था। एक रात दो कैदी चुपके से अरसलान की कोठरी में घुसे और उसे सबक सिखाने का फैसला किया। उन्होंने उसकी उंगलियां तोड़ दी और उसे चीखने से रोकने के लिए उसकी नाक बंद कर दी। उन्होंने उसकी सबसे प्रिय मकड़ी को उसके सामने ही कुचलकर मार डाला। अरसलान दुखी हुआ और बाकी मकड़ियों को बचाने के लिए आगे बढ़ा। तभी एक छोटी मकड़ी अचानक उछली और कैदी युआन की आंख में जा घुसी और उसे काट लिया। अरसलान समझ गया कि उसे अब जल्द ही भागना होगा। अगले ही दिन जेल के वार्डन ने आदेश जारी किया कि कोई भी कीड़े मकोड़े या जानवरों को रखने पर सख्ती से रोके। इस आदेश से अरसलान जान गया कि उसके पास भागने का और कोई रास्ता नहीं बचेगा, इसलिए उसने तुरंत अपनी जेल ब्रेक योजना पर काम करना शुरू कर दिया। देर रात उसने फर्श पर एक मंत्र का घेरा बनाया और मंत्रों का जाप करने लगा। दीवारों से मकड़ियां बाहर रेंगने लगीं और धीरे धीरे उसके शरीर पर चढ़ने लगीं। अरसलान ने देखा कि उसकी सबसे बड़ी मकड़ी झुंग अभी तक नहीं आई थी, लेकिन वह अपना डर दबाकर मंत्र का जाप जारी रखता रहा। तभी झुंग धीरे धीरे गुफा से बाहर आई। उसका शरीर इतना विशाल था कि वह लगभग अरसलान के आधे शरीर जितनी चौड़ी थी। वह मकड़ी धीरे धीरे अरसलान के सामने आई और देखते ही देखते उसने उसे अपने रेशम के धागों में लपेट लिया। इसके बाद अरसलान की चीखों से बलि समारोह अपने चरम पर पहुंच गया। रात के वक्त गंजा पुलिसकर्मी यूजिन गश्त करने आया और पाया कि अरसलान की कोठरी खाली थी। वहां केवल उसकी जेल की वर्दी पड़ी थी। अचानक यूजिन के हाथ में मकड़ी का एक रेशमी धागा लिपट गया और उससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, एक विशाल मकड़ी उसकी तरफ बढ़ रही थी। ध्यान से देखने पर उसने पाया कि उस मकड़ी का सिर और शरीर जैसे अरसलान के साथ मिल गया था। यूजिन भयभीत हो गया क्योंकि अब वह मकड़ी और अरसलान एक नई डरावनी शक्ल में बदल चुके थे।